evening and welcome to Tonight with Faria. आज बात होगी मुस्तफ़ा कमाल से. Let's take a look at the headlines tonight. साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक बार फिर अपनी नाअहली के फैसले पर तनकीद. MQM लंदन का रेंजर्स के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब. कि MQM लंदन की क़यादत आए दिन बेबुनियाद और हकीकत से मावरा इल्ज़ामात को अपनी प्रेस रिलीज़ का हिस्सा बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों ख़ुसूसन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी रखे हुए है. सियासी जमातों ने MQM पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट क्यों किया? क्या पाक सरजमीन पार्टी का MQM पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से. एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो. जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो बड़ा अहम है और ये भी नज़र आ रहा है कि जो सवालात वो उठा रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, इसमें फ़िलहाल उनका रुकने का कोई इरादा नहीं है. क्या इम्पैक्ट होगा और कहाँ कहाँ पर लग रहा है कि टकराव अब बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कराची की जो डेवलपमेंट है वो कोई छोटी नहीं है. 22 अगस्त 2016 को एक साल बाद एक नई शक्ल सामने आई है कराची की सियासत में और वो ये है कि माजी के पहले हमने देखा था कि हरीफ बने और जो मुखालिफ थे अब वो हमें साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं. और उसमें जो सबसे ज़्यादा एंड लेट मी आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि सबसे ज़्यादा जो अहम डेवलपमेंट है वो है ये कि दो जमातें या दो धड़े जो MQM के बने थे उनके दरमियान रब्ता भी होता हुआ हमें नज़र आया और ताल्लुकात भी बढ़ते हुए नज़र आए. पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत कबूल की मगर दीगर सियासी जमातों ने अचानक कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का फैसला किया. कल इस हवाले से हमने आपको MQM का मौक़िफ़ दिखाया था. आज मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे. दूसरा, कराची के मामलात वो जूं के तू ही हैं. कराची बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरी मईशत का इन्हिसार इसके ऊपर है. सो कब मौका मिलेगा कि इन सियासी मामलात या इन सियासी पेचो खम से निकल कर आप इशूज़ के ऊपर भी आ जाएं? वो तब होगा जब स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स आपको सीधी होती हुई नज़र आएगी, जो इस वक्त हमें नहीं नज़र आ रहा. एक हमने इसकी शक्ल देखी थी पिछले साल, अब इस साल हमें किसी और तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कराची की सियासत. जब यही सवाल हमने खालिद मकबूल सदीकी साहब से कहा, उनसे पूछा कि क्या जमातें आपस में मिल सकती हैं, तो उन्होंने क्या कहा? लेट्स वॉच दैट. अगर कोई नहीं आ रहा था ना तो फ़ोन कर देता, हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि नहीं शिरकत की जाए, आपने पिछली दफ़ा शिरकत नहीं की थी. कोई भी बात जो कि एक महज़ब माशरे में होना चाहिए. अगर हम ये मीडिया के ज़रिए देख रहे हों तो फिर अचानक और मीडिया में इसका आना बहुत सारे अहम सवालात को जन्म देता है. मीडिया में अचानक इसका आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है. एक और डेवलपमेंट कराची में ये हो रही है कि एक बार फिर MQM लंदन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं. पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कारकुनान के जो कत्ल हैं उसमें MQM लंदन का हाथ है. दूसरी जानिब MQM लंदन ने रेंजर्स पर अपने कारकुन के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया और वो पोल बड़े आराम से खुल गया. जो सिंध रेंजर्स के तर्जुमान हैं मेजर कमर रजा, उन्होंने इस कारकुन को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ही पेश कर दिया और साथ में क्या कहा? लेट्स वॉच दैट. मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि MQM लंदन की लीडरशिप ने अपने सरगर्म कारकुन को खुद रूपोश होने का कहा था ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा सके. माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए जबकि इस तंजीम के ज़्यादातर दहशतगर्द बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं. एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मुस्तफ़ा कमाल साहब. मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेट्स स्टार्ट विद MQM लंदन. ये क्या मसला कर रही है इस वक्त MQM लंदन? आप भी शिकायत कर रहे हैं, MQM भी शिकायत कर रही है. नहीं, हम तो शिकायत नहीं कर रहे. जो हमारे दो लोग नदीम भाई और राशिद भाई शहीद हुए हैं उसके बाद तमाम कातिल पकड़े गए विदिन 48 आवर्स और आपने देखा कि उन्होंने ऑडियो मैसेज चलाया अल्ताफ़ हुसैन की शाबाशी का
पहले टारगेट दिया गया, वो भी ऑडियो चलाया, फिर शाबाशी का उन्होंने पूरी ट्रेल दिखाई है, साउथ अफ्रीका, लंदन से साउथ अफ्रीका, वहाँ से फिर जो है वो कराची कॉल आती है। उन लड़कों के जो लड़के पकड़े गए हैं, जो किलर पकड़े गए हैं, उनके पास से उन्होंने मोबाइल फ़ोन सारा रिकवर किया, फिर उन्होंने पैसे जो उन्होंने वहाँ पर इनको भेजे हैं, वो पैसे की उसकी स्लिप दिखाई गई, सारी चीज़ें। तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। और अच्छा, वो इल्ज़ाम की क्या बात है, रोज़ाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारे कैसे मार। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी ऑडियो मैसेज में खुद बता रहे हैं कि 2-2 लड़कों का ग्रुप बनाना, 10-10 का नहीं बनाना, 2-2 लोगों का, ताकि अगर 2 पकड़े जाएं तो 8 और जाया ना हो। वो खुद बता रहे हैं। और मोटरसाइकिल पे किसने पीछे बैठना है, किसने आगे बैठना है। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी लाइव ऑडियो वीडियो मैसेजेस में, फेसबुक पे आप जाएं, उनकी साइट्स पे पड़ी हुई हैं, तो वो खुद बता रहे हैं। उनको कोई वो उस पर एतराज नहीं करी, कोई इल्जाम नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं सारी चीजों में। लेकिन इससे होना नहीं है। कराची चेंज हो गया है। देखें, वो आदमी जिसकी एक आवाज पे शहर बंद होता था, जिसकी एक आवाज पे झंडे लगते थे, वो उतर जाते थे, आज वो शख्स गालियां बक बक के थक गया, रो रो के थक गया कि झंडे जलाओ, परचम जलाओ, पाकिस्तान के यौम स्याह मनाओ। मेरे शहर वालों ने, कराची के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में झंडे लगाए। ऐसा जश्न आज़ादी इन्होंने मनाया कि 70 सालों में ऐसी जश्न आज़ादी नहीं मनाई गई होगी। अल्ताफ हुसैन इज गॉन, ही इज अ हिस्ट्री राइट नाउ। हाँ, चूंकि इतना शैतान आदमी है, इस ऐसे शैतानों के मरते दफन होते होते भी जो है वो डैमेजेस जो है वो छोटी मोटी जो है वो होंगी। बट हम तो सर पर कफन बांध के इस चीज के लिए आए थे कि इस कौम को, जो मेरी कम्युनिटी है, इसको और अल्ताफ हुसैन को अलग किया जाए। कि अल्ताफ हुसैन रात को गाली बके, नशे में धुत, तो पूरी कौम शर्मिंदा मुहाजिर कौम फिरती थी। अल्ताफ हुसैन सिंध में 2 सूबे बनाने की बात करे, इंटीरियर सिंध में मुहाजिरों की ना जमीन और जायदाद और जाने जो है वो बिल्कुल इनसिक्योर हो जाती थी। सिंधी उसको गलत, उनको शक की निगाह से देखने लगते थे, अपोलोजेटिक हो जाते थे। अल्ताफ हुसैन जर्नैलों को गाली बके, सैकड़ों लड़के उठना शुरू हो जाते थे, गिरफ्तार होना शुरू हो जाते थे। अब लोगों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता था कि पाकिस्तानी है या नहीं है। आज अल्लाह का इतना करम है कि अल्ताफ हुसैन झंडे जलाने के लिए कह रहा है, झंडे दुनिया भर में जलवा रहा है, यौम स्याह कह रहा है, पाकिस्तान को बुरा कह रहा है। मेरी कौम को जवाब नहीं देना पड़ रहा। कौम ने डिटैच कर दिया, उसको रैपर में बांधकर डस्टबिन में फेंक दिया अल्ताफ हुसैन को, और बिल्कुल अलग कर दिया। ये हमारा सबसे पहला मकसद था कि इस कौम को अल्ताफ हुसैन से की शक्ल से और उसकी बातों से ना उसको परसीव किया जाए, इस कम्युनिटी को। उसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे दी है। लार्जली जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है कि वो नहीं नजर आती, ना स्ट्रीट पावर नजर आती है, ना होल्ड नजर आता है, मगर उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं या जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कह रही है कि आपके कारकुनान को टारगेट किया जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप दोनों जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं, ये तो एक छोटा सा ग्रुप है लंदन में। इनको कौन मदद कर रहा है कि ये पाकिस्तान में मौजूद पूरे अपने नेटवर्क के साथ जो जमातें मौजूद हैं उनको तंग कर सकती हैं? ये कैसे हो रहा है? देखिए, अगर वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। 2.5 करोड़ की आबादी में मैं को क्लाशन कोफे लेके तो मेरे लड़के चल नहीं रहे, ना टीटियां लगाकर चल रहे। निहत्ते लोग हैं जो मेरे 2 साथियों को, वो अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए थे। तो इस शहर में 10, 12, 20, 50 गुमराह लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे, हर दौर में रहेंगे। अच्छा, हुआ क्या उसके मारने के बाद? 24 घंटों में सारे लोग पकड़े गए। वो सारे लोग पकड़े गए, ठीक है, मेरा साथी वापस नहीं आएगा, मेरे लोग चले गए, लेकिन पकड़े गए। और जो लोग नहीं पकड़े गए, अब अल्ताफ हुसैन उनको बारी बारी खुद मार रहा है। अल्ताफ हुसैन, इसलिए कि जब वो अनर्थ हो गई सारी बातें, वो सारी बातें खुल गई, तो अब अल्ताफ हुसैन को ये डर है। मैं उन लड़कों को मैसेज दे रहा हूं कि जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उनको अल्ताफ हुसैन एक एक करके खुद मारेगा। इसलिए कि अल्ताफ हुसैन चूंकि एक्सपोज हो गए उनके सामने, अब वो पकड़े जाएंगे, एजेंसीज के पास जाएंगे तो सारी डिटेल बताएंगे। तो अब वो लोग टिश्यू पेपर हो गए अल्ताफ हुसैन के लिए, इस्तेमाल हो चुके हैं। तो कुछ लोग तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पकड़ लिए, बकिया लोगों को अल्ताफ हुसैन ने दूसरे अपने जो भी 2-4 लोग रह गए उनको उनका काम दे दिया होगा कि भाई अब इनको मार देना है, इसलिए कि मैंने इनसे ये वाला काम करा लिया और मैं एक्सपोज हो गया हूं, अब वो भी बारी बारी मारे जाएंगे। तो आप देखिएगा, वो तो ये इतनी बड़ी तादाद इतने बड़े शहर में, चूंकि हमारे पास हथियार नहीं है, हम हथियार नहीं उठा रहे, अपने लोगों को नहीं दे रहे, हम अमन से काम कर रहे हैं। इस तरह के इंसिडेंट जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। द इशू इज कि क्या द पीपल ऑफ कराची वो अल्ताफ हुसैन के साथ है जो कि हमेशा रही है।
ऑपरेशन कर लें, बुरे से बुरा टाइम आए, लोगों ने साथ नहीं छोड़ा था। आज वो ना इलेक्शन जीत पाता है, ना वो बात कर पाता है। वो हमारे आने के बाद 6 इलेक्शन हुए, 4 तो अल्ताफ हुसैन और फारूक सत्तार साथ थे। वोटिंग टर्नआउट जो है वो 3% 6% पे आ गया। 127 PS का इलेक्शन ये हार गए, फिर PS 114 का इलेक्शन ये हार गए। तो लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब को रिजेक्ट कर दिया। अब वो दोबारा नहीं उस तरह से अटैच हो सकते लोगों के साथ। राइट, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है यहाँ पर, मगर मुझे वक्फे पे जाना है। आपने कहा उन इलेक्शंस में फारूक सत्तार और अल्ताफ हुसैन साथ थे। I'll talk about it. I'll keep watching tonight's Feria. एंड वेलकम बैक। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि आप राज़ी हो गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बातचीत करने के लिए भी। अभी आपने कहा कि उस वक्त अल्ताफ हुसैन के साथ शामिल थे, अब आपको यकीन है कि नहीं है फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन के साथ शामिल? देखें, मैंने जो है वो अपनी बातचीत के दरवाजे तो कभी भी नहीं बंद किए थे। फरिया, आप मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं निकाल सकती। एक साल में हम तो लोगों को दावत देने के लिए आए हैं, और डेफिनेटली दावत उन्हीं को दी जाती है कि जो आपके नहीं होते। तो हमने तो पाकिस्तान के किसी भी एक से, पाकिस्तान के झंडे के मानने वाले किसी एक आदमी से आखिरी सांसों तक अपनी बातचीत का दरवाज़ा या उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करने। ये तो हमारी एक बड़ी क्लियर कट, बड़ी ओपन डिफाइंड एक स्ट्रेटजी है, और एक हमारा एक बिल्कुल कुलिया है। तो एक तो कोई किसी से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं थे, हमने कोई किसी के लिए भी नहीं। बट यू हैव एक्यूज्ड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन के साथ शामिल है। उस अल्ताफ हुसैन को जिसको आप गद्दार कह रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि उनसे भी बातचीत करें आप जब तक वो अल्ताफ हुसैन के साथ शामिल है? अच्छा, ऐसा है कि उनको तालीम दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, उनको तबलीग की जाएगी, उनको कहा जाएगा कि भाई ये गलत है, ये सही है। अच्छा, वो जब ही किया जाएगा जब आप उनसे बात करेंगे। मैं वैसे अपनी तौर पर बैठ के बात करता हूँ, यहाँ से लोग सुन रहे होते हैं, उसके बाद जब ऐसा मौका है कि भाई सामने खड़े होकर बात करनी हो तो सामने खड़े होकर बात की जाए। प्रॉब्लम वहाँ होगी कि खुदा न खास्ता कि मैं उनके नज़रिए को मान लूँ, मैं खुदा न खास्ता जाकर उनकी पार्टी से जाकर मिल जाऊं। नहीं, वो काम नहीं हो रहा ना। उन्होंने एक APC का इनेकाद किया और वो हमें दावत देने आए। डेफिनेटली जो हमें आएगा उसको मना नहीं करेंगे। और उस APC में जाकर मैंने यही बात करनी थी कि भाई मैंने इस मुल्क में, शहर में एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी है। मैं समझता हूँ कि एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स करने से सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुहाजिरों का है। इसलिए कि मैं पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचों को, पख्तूनों को, लाखों उनको ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है। वो चले जाएंगे, दिल में एक नफरत की चिंगारी लेकर जाएंगे मुहाजिरों के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे खिलाफ। और कोई उन्हें पख्तून बनाएगा, कोई उन्हें सिंधी बनाएगा, कोई उन्हें बलोच और पंजाबी बनाएगा। ये मेरा तो मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, सबको मैं पानी क्या सिर्फ मुहाजिरों के लिए मांगूंगा? उनको पठानों के घर पे पानी ना है, पंजाबियों के घर पे पानी ना है, कचरा से मुहाजिरों के घरों से उठाओ हम। और ये तो आपका मजहब, रिलीजन भी नहीं कहता ना, आपको जोड़ने की बात करता है। ये हमारा पहले दिन से नजरिया कि हम तोड़ने नहीं आए, जोड़ने आए। तो हमने यही बात करनी थी वहां पर जाकर, और हमने ये सारी बातें करनी थी वहां पर, उनके पास जाकर खड़े होकर भी ये बात करनी थी, और उनको भी कहना था कि भाई आप भी सोचें। लेकिन वो अगर मेरी नजरिए को नहीं मानते या किसी और नजरिए के मानने वाले हैं, मैं उस नजरिए के अख्तिलाफ की बिना पर मैं उनके लोगों से या उनसे दुश्मनी नहीं करूंगा। फरिया, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा कि जो मेरी बात नहीं मानने वाला है उसको मार दो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की क्यों जरूरत है? आप वैसे ही चले जाएं उनकी तरफ, वैसे ही बातचीत कर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। मुझे तो ऑल पार्टी, अगर उन्होंने 22 अगस्त का दिन सेलेक्ट किया था कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब ने उस दिन पाकिस्तान को बुरा कहा था, तो 22 अगस्त का दिन इन्होंने सेलेक्ट किया था, राइट? तो उस पर हमें बुलाने आए थे। आइडिया ये था कि भाई 22 अगस्त को, चूंकि हमें तो देखें अल्ताफ हुसैन के चेहरे से नकाब उतारने के लिए मुझे किसी 22 अगस्त की या मुझे किसी APC की जरूरत नहीं है, ना मेरे लोगों को है। आपको पता है कि जितना क्लियर कट स्टांस हमारा रहा है वो तो किसी का रहा ही नहीं है, और हमारी कहीं भी सारी बात जो है वो सही साबित हो गई। शायद दूसरे दोस्त जिनका जो है वो इतना क्लियर स्टांस ना रहा, उनको ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जब सब लोग बात कर रहे हो तो शायद वो भी ये वाली बात कर लेते और अपने स्टांस की क्लैरिटी में जो है और इजाफा करते। तो फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप इतने पॉजिटिव थे, आप जाने को रेडी थे, किसने रोका ये सब?
देखिए ये तो मुझे चूंकि मैं उसका मेज़बान नहीं था ना फरिया, मैं उसका मेज़बान नहीं था। जो हमें अपेरेंटली जो चीज़ नज़र आई वो ये कि भाई सुबह जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी सारी पार्टीज़ ने मैक्सिमम पार्टीज़ ने उनकी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया। अब चूंकि मेज़बान है उस पर अदम एतमाद कर लिया उन्होंने अपने मेज़बान पे जो वो बुला रहे थे। हम तो मेहमान के तौर पर जा रहे थे, तो मैं इस वाली बात पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा उससे उससे ज़्यादा कि जो हमें वजह बताई गई। वजह ये बताई गई कि चूंकि बहुत सारी पार्टीज़ ने उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से माजरत जाहिर कर ली, इस बना पर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया। ये हमें वजह बताई गई, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता इंडिया हूं दे रहे हैं। और आई एम श्योर यू आर एन इंटेलिजेंट मैन मुस्तफा कमाल साहब, आपने समझ लिया जब वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ लग रहा है, इशारों में यही बात कर रहे थे वो। कौन कह रहा था? सॉरी, ये उन्होंने बात रोका है जमातों को आने से। फारूक सितार साहब ने भी थोड़ा सा इशारा दिया, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ये कहा कि खुद ही समझ जाएं किसने रोका होगा। अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे तो ऐसा मैंने तो सुनी नहीं एक्चुअली। मैंने फारूक सितार साहब सुनी, मुझे उनकी बातों में तो ये वाला इंदिया नहीं लगा, लेकिन मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी, तो मैं इसके ऊपर कयास आ रही है गुफ्तगू कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कि भाई उनको किसने, अच्छा वो उनको इशारे क्यों देने की, भाई नाम ले यार, अगर जिन्होंने उनको मना किया उनको पता है कि भाई कोई मना कर रहा है तो उनको नाम लेना चाहिए, उनको इशारे देकर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए मेरे ख्याल है। मगर अभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ख्याल है कि आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। मैं आपको सुना देती हूँ, लेट्स लिसन टू दैट। ये अब आपके पीछे कह रहे हैं वो, लेट्स वॉच दैट। एस्टैब्लिशमेंट का हाथ आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें? मैं इस पे मेरा ख्याल है आप ही लोग बात कर सकें तो कर सकें। मुझे हो सकता है ना हो कोई एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, लेकिन क्योंकि आपको पीएसपी के पीछे तो नजर आता था बड़े अरसे तक। अच्छा, पीएसपी के पीछे आपको नजर नहीं आता था तो वो अलग बात है। मुझे वो कह रहे थे कि आपको नजर नहीं आता था, बाकी तो सबको नजर आता था कि पीएसपी के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। आज भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट यही कह रही है। अच्छा, मैंने इस वाली बातों को अब इंजॉय करना शुरू कर दिया फरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इस बातों को जो है वो बड़ा अब इंजॉय करना शुरू कर, अब मुझे जो है ना मुझे इस पे कोई फीलिंग जो है वो आती नहीं है। ओ भाई सानू कि अच्छा भाई मानते रहो, मेरा काम चल रहा है, अब मैं इस वाली बात पे बहस करूँ कि भाई मैं हूँ नहीं हूँ। और यार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, मैं रोज़ाना बात करता हूँ उससे, मैं एजेंट नहीं हूँ भाई। मैं रोज़ाना लड़के 266 लोग लापता हैं, उनकी माएँ मेरे पास आती हैं, मैं तो पहले दिन से आवाज़ लगा रहा हूँ। मैं उनको कहता हूँ अल्ताफ हुसैन के लोगों को पकड़ना मारने से अल्ताफ हुसैन को फ़ायदा, इसलिए वो गाली बक रहा है कि आप उनके लोग मारें, लाशें दें। तो वो जो तो ये मैं अब्दुल सत्तार ईदी से या फैसल ईदी से तो नहीं बात करूँगा, ये एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूँगा। तो मुझे चूंकि मेरे दिल में चोर नहीं है, मैं तो डंके की चोट पे बात करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से। मैं एजेंट नहीं हूँ किसी की तरह भी एजेंट। मुस्तफा कमाल का डीएनए एजेंट वाला नहीं है। मैं 2013 को फिर 3 मार्च 2000 को जब उनकी टूटी बोलती थी, यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता था। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी तन तनहा आए, सारी मीडिया के कैमरों ने देखा, कितने गार्ड थे हमारे पास, कौन था हमारे, कौन सी लोहे की सीटें लगा दी थी हमारे आगे। भाई हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उस वक्त भी मारा गया, मेरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, जख्मी किया गया, हर जगह हमले करवा रहे थे। मेरा रब जानता है कि मैं किस नियत से आया हूँ, किसकी मैं सपोर्ट है। असल में इनको, इन लोगों को अल्लाह पे एतमाद ही नहीं है। वो समझते हैं कि सब कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। उनको जो है मरने का खौफ ही, उनको नहीं पता कि इन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक सबसे बड़ी दुनिया की आखिरत की एस्टेब्लिशमेंट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं आप कह रहे हैं। लेकिन नहीं, आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एस्टेब्लिशमेंट मैन। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर मैं तो बात करता हूं ना उससे, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुझे डोंट कोट मी रॉन्ग, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई जो आज अल्ताफ हुसैन रॉ से, दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट एजेंसी से कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, यार उनके तो बैठ के इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, उनका तो पैगाम चल रहा होता है, उनको तो लोग जो है वो चंद महीनों पहले तक जी भाई कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे।
तो मुझे अब इस चीज़ों की परवाह रही नहीं। मैं सिर्फ ये कहता कि मुझे So, इस पे जो अहम सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन इस पे अभी जो ये बड़ा अहम सवाल है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन से अलग हुई है कि नहीं। वार्निंग आप ही दे रहे थे बार बार कि नहीं हुई, अब आपको क्या लग रहा है कि ये अलग हैं या इकट्ठे हैं? कल मुझे किसी ने क्लिप दिखाई है एक, जिसमें फारूक सत्तार साहब ने कुरान शरीफ पे हाथ रखकर, कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम खा ली है कि उनका ताल्लुक जो है वो नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अब इस वाली बात पे, इस टॉपिक पे तो मैं करूँगा नहीं बात। अब ये फारूक सत्तार साहब का, MQM पाकिस्तान वालों का और अल्लाह के दरमियान मामला है। मैं बड़ा छोटा सा गुनाहगार आदमी हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ एक ही ज़ात से, ऊपर वाले से, रब से मैं डरता हूँ। मुझे भाई एक दिन मरना है, हिसाब देना है। मैंने अब इस वाली बात पे अब मैंने, फारूक भाई ने कुरान पाक पे हाथ रखकर हल्फिया ये वाली बात कर ली है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, सॉरी। That's certainly well said. एक बात जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM लंदन के हवाले से, मैं चाहती हूँ वो आप सुन लेंगे, उसके बाद I'll take your comment. Let's watch खालिद मकबूल सिद्दीकी। MQM लंदन कुछ नहीं है, वो मीडिया पे है ना। आप लोग तस्करा करते हैं ना, आप बताते हैं, आप कह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। MQM लंदन तो इज इट डेड? कुछ, इट्स नथिंग। MQM लंदन कुछ भी नहीं है। कौन सी पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जमात है? हाँ, एक साहब हैं कि जो कि कायद रहे हैं, जिनको बानी कहा जाता है, वो है। उनकी पीछे इस MQM से लगी हुई 30 साल 35 साल की तारीख है ना, वो तो मौजूद है। And we'll take a quick break. Keep watching tonight. एंड वेलकम बैक। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM है ही नहीं, MQM लंदन है ही नहीं, कह रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, और ज़बरदस्ती मीडिया उनका जिक्र करता है। इज़ दैट ट्रू? वेल डेफिनेटली देखें, MQM के 2-4 लोग तो जो है वो रह ही जाएंगे, इतना बड़ा शहर है। लेकिन जिस MQM को लोग जानते थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एक आवाज़ लगाएं तो कराची बंद हो जाता था, अल्ताफ़ हुसैन बोलें कि स्याह झंडे लगाने तो स्याह झंडे लग जाते थे, अल्ताफ़ हुसैन चाहें जिसके ख़िलाफ़ जो बात करना TV चैनल उसको चला रहा होता था, वो आज, और वो इस वजह से थी कि लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। लोग, दुनिया उन्हें कुछ भी कहती थी 30 सालों से, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें उनको कुछ भी कहती रहीं, लेकिन जो उनका वोट बैंक था, जो उनके क्लाउड था, जो उर्दू बोलने वाले लोग थे, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। और वो हर बुरे टाइम पर अल्ताफ़ हुसैन के साथ, अल्ताफ़ हुसैन ने जब भी बुरा टाइम लेकर आया उनके ऊपर, ये लोग उसके साथ खड़े रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ खड़े रहे। आज क्या हो गया है? आज अल्ताफ़ हुसैन शहर बंद करने का कहते हैं। फारूक सत्तार के घर पे रेंजर्स रेड करती है, उस वक्त उनके साथ थे। अल्ताफ़ हुसैन ने हड़ताल की कॉल दे दी, एक दुकान शहर में बंद नहीं हुई, कोई बंद कराने आया ही नहीं। इस शहर को अगर 10, 12, 15 लोग बंद कराना चाहें, आराम से बंद करा सकते हैं। आप पूरी आर्मी लगाकर, UN की फोर्स भी उतार लें तो शहर जो है वो आप बंद होने से नहीं रुकवा सकते। शहर की डायनामिक्स ऐसी है, 12-15 जगहों पे 12-15-20 लोग जो है ना बहुत है शहर बंद कराने के लिए, कोई निकला ही नहीं दुकान बंद कराने के लिए। नंबर 1, आज शहर में आराम से आप सच बोलते हैं, आज प्रचार कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी रिसेंट जो एपिसोड हुआ, उन्होंने झंडे जलवाए, पाकिस्तान के परचम को जलाने की अपील की और स्याह परचम 14 अगस्त को लगाने की अपील की। कराची में एक झंडा, हैदराबाद में, सिंध में, पाकिस्तान में नहीं जला, एक काला स्याह झंडा नहीं जला। 2-4-10 लोग जो उनके बाहर हैं मुल्क से, जो गुमराह लोग हैं, उन्होंने डाटे वाटे बांधकर वीडियो बनाकर कहीं पे उनको वेबसाइट पे उनके लगा दिए अल्ताफ़ हुसैन साहब की। यही कराची पहले वाला होता तो यहाँ पर स्याह झंडे हमारे आने से पहले, अगर PSP का फिनोमेना आप निकाल लें, हमारी तबलीग, हमारी प्रीचिंग नहीं होती, हमारी ये जो हमारा ये स्टैंस नहीं होता, तो चंद लोग शायद होते जो कि स्याह झंडे लहरा रहे होते, चंद लोग होते शायद जो परचम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जला रहे होते, पूरी मुहाजिर कौम के ऊपर ऑपरेशन हो रहा होता, लड़के भाग रहे होते, मुहाजिर कौम एक्सप्लेनेशन दे रही होती, अपने आप को पाकिस्तानी साबित कर रही होती। आज अल्लाह का इतना करम है कि अल्ताफ़ हुसैन चीख चीख के मर गया, लेकिन मुहाजिर कौम ने जश्न आज़ादी मनाई है। मुहाजिर कौम, अब अगर हम इधर
ठीक, मुस्तफा कमाल साहब, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस हद तक खालिद मकबूल साहब की बात ठीक है कि वो नहीं है। और मीडिया को वाकई मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं उनका तो मौकिफ तो जो है पाकिस्तान के चैनलों पे नहीं पेश किया जाना चाहिए। ये बात आपकी सही है, यहाँ से मैं भी एग्री हूँ इस बात से। लेकिन नाउ कम टू दिस पॉइंट, आपने कहा आपके रोंगटे खड़े हो गए, अब कोई रीज़न नहीं है, और बात भी सही है। एज मुस्लिम अगर उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख दिया तो क्या उनसे बात करना, और आपने कहा मेरे डोर्स भी ओपन है, आपने साबित भी किया आपके डोर्स ओपन है। तो अब तो फिर आप में और फारूक सत्तार साहब में या उनकी MQM में अब कोई फ़र्क मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। आप लोगों का एजेंडा तो अब एक हो गया है, तो फिर क्या नेचुरल अलायंस नहीं बनता आप दोनों का? अब मैं आपको फ़र्क बताना शुरू करूँ। मैं एथनिक बेस्ड पार्टी नहीं हूँ, मैं मुहाजिर नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ कि मुहाजिर करने से सबसे ज़्यादा नुकसान मुहाजिरों का होगा। मेरे पास PTI के MP आए हुए लोग आए हुए, मेरे पास ANP से लोग हैं, मेरे पास जमात इस्लामी से लोग हैं, मेरे पास पीपल्स पार्टी से लोग हैं, मेरे पास MQM हकीकी से लोग आए हुए, मेरे पास MQM से लोग आए हुए, मेरे पास सारी रंग नस्ल ज़ुबानें बोलने वालों की ये जमात है जो कि वो मुहाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं। एथनिक सियासत है, सबसे बड़ा फ़र्क ये है। दूसरी बात ये कि मैं इस कम्युनिटी को यहाँ पर हमने जो है उस कम्युनिटी को लेकर चल रहे, तमाम कम्युनिटीज़ को हमने आपस में मिलाया है। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ और उनकी बातों के ऊपर। हम उनको रॉ का एजेंट बोलते चले आ रहे हैं और वो प्रूव करते चले जा रहे हैं, दुनिया में प्रूव करते चले जा रहे हैं। अब कोई एम्बिग्युइटी रह नहीं गई, उधर उस जगह पे नहीं है सारे। तो हमारा स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, उनका स्टांस जो है वो डिफरेंट है। आप सिर्फ ये कि हम बात कर रहे हैं और उनकी दावत कबूल कर रहे हैं, उससे कहीं से भी ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम जो है वो अपने इश्यूज अपने पॉइंट सेट कर कोई मर्जर हो रहा है या कोई बात हो रही है या नहीं। हमारा जनाब बिल्कुल जो लोग हमारे पास आएंगे हम उन्हें वेलकम कहेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। हमारा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसी की प्रचार हमने करनी है। राइट, अगेन कमिंग टू MQM लंदन, जो उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया और फिर वो बिल्कुल उनका इल्ज़ाम जो है खुलकर बैकफायर ही हो गया। मगर ये बड़ी अजीब सी बात भी है, हैरान कुन भी है कि स्वयं तक मना लिया गया यूसुफ ठेलेवाले के घर में। ये टैक्टिक है क्या? ये आप तो पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मगर ये तरीका क्या है? झूठ बोलकर बिल्कुल ही झूठ बोलना है या लॉन्गर रन में क्या प्लान है? और लेट्स नॉट फॉरगेट कि अल्ताफ़ हुसैन को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अमरीकी सियासतदान मिल रहे हैं उनसे जाकर। अमरीकी सियासतदान ऐसे कांग्रेसमैन जो है वो 20 घूमते फिरते हैं। आप जब DC चले जाएं तो आपसे टाइम लेंगे, मिलेंगे, कुछ नहीं होता। उनका अपना प्रोफाइल ये 10,000 पाउंड देकर उनको बुलाया गया है, फर्स्ट क्लास टिकट रिटर्न टिकट दिया गया है उनको, 10,000 पाउंड पे आया हुआ वो कांग्रेसमैन है। ऐसी वो भी मुझे 2 नंबर ही लगता है कोई। वो नक्शे पे बैठकर वो पाकिस्तान को अलग कर रहे हैं जो है वो खड़े कर रहे हैं। भाई ऐसे जो है वो कांग्रेसमैन अगर पाकिस्तान तोड़ रहे होते, खड़े हो गए तो पता नहीं कितने 100 टुकड़े हो चुके थे पाकिस्तान के। छोड़ा अभी वो अपने लोगों को ये दिखा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन जितना छोटा आदमी है ना, वो एक कांग्रेसमैन से ही जो है वो खुश होने वाला आदमी है, उसके लिए बड़ी चीज़ है। इसलिए कि वो खुद बिल्कुल घटिया आदमी है, तो उसको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसकी कोई वो नहीं है। तो कांग्रेसमैन को दिखाकर हाथ में हाथ डाल करके अपने लोगों को बात है कि बस पूरा अमेरिका वो कांग्रेसमैन जो ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन सदर था, वो उसने आकर जो है वो बस कह दिया और अमेरिकन सदर कहेगा तो जो है पाकिस्तान टूट जाएगा और ये अलग कर लेगा पाकिस्तान को, कराची को अलग कर लेगा। वो अपने लोगों को लॉलीपॉप बेचता है कि भाई जान देते रहो, अभी मरते रहो मेरे कहने पर, इसलिए कि मुझे पैसे बंद हो जाएंगे अगर तुम मरना बंद कर दोगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जनाब जो आपकी बात है ना कि आप ये कह रही हैं कि मैं मेरे दिमाग से निकला, आपका जो सवाल था, हमने टैक्टिक्स की बात कर रहे थे, वो कॉपी मूवमेंट लंदन की कि स्वयं तक गया घर में मैं इस पे आ बेचारे के और वो जिंदा मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपने लड़के की या किसी भी इंसान की जान माल की कोई परवाह नहीं है। वो भेड़ बकरियां समझता है सबको। वो इस कौम के बच्चों को कहता है जी मैं इनका रूहानी बाप हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट को कहता है वो दुश्मन है। भाई ये कैसा बाप है जिसके दुश्मन के पास ये सारे नरगे में ये बच्चे हैं उसके, और वो हज़ारों मील दूर से दुश्मन को रोज़ाना गाली बकता है? कोई बाप करेगा ऐसा कि जिसके नरगे में उसके बच्चों की जान हो, वो दुश्मन को दूर से फ़ोन पे बैठकर गाली बक रहा हो? वो तो माफ़ी मांगेगा दुश्मन से, कहेगा भाई मुझे पकड़ लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर बच्चे वाली और बाप वाली कोई फीलिंग है
वो तो कहेगा कि कोई ऐसी बात करेगा कि उसके बच्चों पर जुल्म हो। ये ऐसा बाप है कि जानबूझकर गाली दुश्मन को बकता है, जिसको ये दुश्मन कहता है एस्टेब्लिशमेंट को, कि उसके दुश्मन उसके बच्चों को मारे, इसको लाशें चाहिए अपने बच्चों की। ये अपने बच्चे खाने वाला जानवर है, ये ठीक है, ये अपने बच्चे खाने वाला जानवर है। तो अल्ताफ हुसैन जिस आदमी से, जिस लड़के से कहा, मैं उस लड़के से मुखातिब हो गया जो आज भी जो चंद लोग रह गए इसकी बातों पे चलने वाले, ये तुम्हें अब तुम्हें अपने हाथों से मरवाएगा। एक दफा तुमने इसके कहने पे काम कर लिया, तुम इसके लिए फारिग हो गए हो। इससे पहले कि तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज पकड़े, पुलिस पकड़े, रेंजर्स पकड़े, ये तुम्हें खुद दूसरे लोगों से, अपने दूसरी टीम से कहकर इसको मरवा देगा। इसने सैकड़ों लोगों को इस तरह जो है वो मरवाया है। आज हमें पता चलती है सारी बातें, मरवाया है। डॉक्टर इमरान फारूक का शर देखो, अजीम अहमद तारिक का शर देखो, ये तो बड़े लोग थे, इसने जो है वो सैकड़ों लोग ये काम किए। तो मैं उनको कहता हूँ कि तो आप जो कह रही हैं कि भाई ये इन्होंने लाश, भाई इसने मरवा फेंक दिया होगा, इसको कोई मसला नहीं है कि भाई रेंजर्स को बदनाम करना है चीज़ों। और ये वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे मारे गए, उसके 3-4 लोग तो पकड़े गए, बकिया लोग जो है वो भाग रहे हैं। अब उनको एक एक करके ये मारेगा, इसी तरह से लाशें आपको मिलेंगी सारे लोगों की। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, लड़कों को कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। इस फिरौन के पीछे अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब ना करो। राइट, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आपने कहा कि आप फारूक सत्तार साहब पे शक करने की कोई वजह नहीं, कोई दावत भी दे दो उनको इसी प्रोग्राम के तहत। मैं फरिया, मैं शक करने की वजह, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा शक वक्त की बात। भाई कुरान पे हाथ रख दिया ना, कुरान पाक पे हाथ रख दिया, मैं तो इस पे बात ही नहीं, मैं तो अब इस टॉपिक पे ही नहीं बात करना। मैंने अभी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया अपना कि भाई वो राब्ते में है या राब्ते में नहीं है। भाई मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, अल्लाह जाने, फारूक सत्तार जाने, मैंने इस पे बात ही नहीं करनी है। मैं तो ये वाली बात, मैंने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, इसलिए कि उन्होंने